PDM बाज किस चीज़ से, वो तो अपना सवाए वो अपने आप को रिलीफ देने और आवाम को तकलीफ़ देने, उसके अलावा और कोई काम तो उनको आता नहीं। तो बाज किससे आए? उनको अपने आप को रिलीफ देने से बाज करें। बस वो तो उसी तरह कर सकेंगे जब उनको इलेक्शन में शिकस्त देंगे, लेकिन वो इलेक्शन से भी भाग रहे हैं। सर मुझे बता सकता है, इमरान खान को गिरफ़्तार करना चाहता है ये लोग, और बार बार ये मैसेज आता है, ज़मान पार्क में हज़ारों का तादाद कारकुनान इस वक्त मौजूद है इमरान खान के टाइगर। बता सकता है वजह क्या है कि इसको गिरफ़्तार कर रहे हैं? बस जी, उन्होंने खान साहब ने जिस तरह कुछ दिन पहले कहा है और एक दो दफ़ा और भी कहा है अपने मुख्तलिफ जो उन्होंने खिताब किए हैं कि यहाँ पे कुछ मखसूस हलके चाहते हैं कि उनके आगे लाल कांटा लगाया जाए, और ये लाल कांटे पाकिस्तान की तारीख़ में जब भी लगे हैं मुल्क को बहुत नुकसान हुआ है। लाल कांटा हमेशा वो लगाते हैं उस लीडर के आगे जो कि सबसे ज़्यादा मकबूल होता है, और मेरे ख़्याल अवाम की जो ख्वाहिशात और उमंगें हैं उनके आगे सर झुकाना चाहिए, और उसका बेहतरीन तरीका इलेक्शन ही है। और उसके लिए भी हमारे आइन, हमारे दस्तूर ने एक हद मुकर्रर की हुई है, जो कि एक मुद्दत के अंदर अंदर मुद्दत मुकर्रर की हुई है कि जी तहलील के 90 दिन के अंदर होने हैं। अब इस आइन से फ़रार नहीं है और वो कर रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद कर रहा हूँ कि ये मामला अदालत में गया हुआ है, और हमारे जो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं जिन्होंने पार्लियामेंट के मेंबर्स ने किस तरह हलफ लिया होता है, उस हल्फ का वो यकसा एक हिस्सा होता है कि हम पाकिस्तान के आइन को बरकरार रखेंगे और उसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करेंगे। अंग्रेज़ी में वो कहते हैं वी विल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका हलफ उठाया हुआ है, तो फिर उसकी आइन की अमलदारी, उसका नफाज जो है वो बहुत ज़रूरी है। इलेक्शन अपने वक्त पे हों, और फिर देखते हैं क्या फ़रार होगी उनके लिए। और सर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जब दोबारा इलेक्शन होगा, हम तो दुआ कर रहे हैं कि टाइम पे इलेक्शन हुआ 90 दिन के अंदर अंदर, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी के साथ इत्तेहाद करेगा या पूरा असम्बली जीतेगा? जी, इत्तेहाद कोई हम ख्याल जमातें आ जाएँ तो उसका वो मुमकिनात से बाहर तो नहीं है, लेकिन खान साहब ने जिस तरह कहा है ना, मैं कल्ला ही काफ़ी हूँ, तो इंशाअल्लाह जो अल्लाह ताला ने जिस मकबूलियत से नवाजा हुआ है इमरान खान साहब को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और जिस जोश व जज्बे और जिस तादाद में लोगों ने रजीम चेंज को मुस्तरद किया, जो कि हम 9 महीने पहले देख चुके हैं, और उसको मुसलसल बार बार उसकी मिसालें मिलती हैं। पहले दिन खान साहब घर बैठे हुए थे, अपनी बेगम के साथ टीवी देख रहे थे, और उन्होंने आए बाहर भी नहीं निकले हुए थे। आपने देखा किस तरह आवाम उमड़ के आई। फिर 2-3 माह बाद पंजाब में 20 ज़िमनी इंतखाब हुए, देखा आपने किस तरह से रिज़ल्ट आया बावजूद हर हथकंडे के। उसके बाद और मज़ीद ज़िमनी इंतखाब हुए जिसमें खान साहब खुद खड़े हुए, आपने देखा किस तरह का रिज़ल्ट आया। तो वो तो सबके सामने है। तो मैंने कहा ना, कल्ला ही काफ़ी हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में हम ख्याल कोई साथ करना चाहें एडजस्ट हमारे साथ, तो उसमें कोई इलेक्शन सियासत तो देखें ना, वो इस तरह की उसमें गिव एंड टेक जो है वो उससे हम ये नहीं मुस्तरद नहीं कर सकते उसको इस मरहले पर। तो यकीनन, लेकिन मैंने कहा कल ही काफ़ी है, लेकिन और भी साथ कोई हम ख्याल आ जाएँ तो कोई उसमें वो नहीं है, आर नहीं है। सर जिस तरह PDM कह रहा है कि मौजूदा हुकूमत इस महंगाई का जो उरूज पर है, आसमान से बातें कर रहा है, मौजूदा हुकूमत ज़िम्मेदार नहीं है, हमने इस हकदार को बुलाया, उसने भी कंट्रोल नहीं किया, मगर इसका महंगाई का उरूज पर जो है ना खान साहब ज़िम्मेदार है, क्योंकि वो गुज़श्ता हुक्मरान में से। इनके PDM के दाएं हाथ को ये नहीं पता कि बायां हाथ क्या कर रहा है। आप कोई अखबार उठा के देख लें, कोई व्यक्ति टिकर देख लें, हर तबसरा निगार कह रहा है कि इनको अलिफ बे का पता नहीं है चलाने का। बस भानुमती का कुंभा इकट्ठा हुआ है एक, और ये इनके कुछ दिन के लिए कुछ महीनों के लिए वज़ीर ख़जाना आए थे मिफ्ता इस्माइल। जब वो वज़ीर ख़जाना अभी थे, या शायद उसके थोड़ी देर बाद, वो कह चुके हुए हैं, और ये उनकी पार्टी का बंदा कह रहा है कि जी अब वो वक्त चला गया है, हम उस मरहले से आगे गुजर चुके हैं जिस पे हम कोई भी मामला जो है, कोई भी जो मुश्किलात इस वक्त आवाम को सामना है, वो हम पिछली हुकूमत या PTI गवर्नमेंट के ज़िम्मे लगा सकें या उनकी दहलीज़ पर रख सकें। बल्कि उल्टा मैं मज़म्मत करता हूँ भरपूर PDM गवर्नमेंट की। पहली चीज़ किस वजह से कि इन्होंने जो 2-3 दिन पहले वफाकी हुकूमत PDM गवर्नमेंट ने जो वफाकी तरक्याती फ़ंड में पंजाब का हिस्सा होता है, उसमें से वो हिस्सा छीन लिया और बंद करा दिया, ब्लॉक कर दिया वो सेहत कार्ड को, जिसको जो इतनी रिलीफ दे रहा था। महंगाई तो चलें वो जो पीस रहे हैं आवाम को, वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ जो एक वसीला उनको मिला हुआ था उससे महरूम कर दिया उनको।
سخت قابل مذمت ہے. 2 دن پہلے سینٹ کے اندر ثانیہ نشتر صاحبہ نے جو انڈر گریجویٹ اسکالرشپس احساس پروگرام کی تھی ان کی بحالی کی قرارداد جو ہے اس کو پیش کیا کہ جی اس سے اور یہ جو بی اے سے نیچے کی تعلیم ہوتی ہے اس کی اسکالرشپ پہلی دفعہ دی گئی تھی نیڈ کی ضرورت کی بنیاد پر اور ہزاروں طالب علم جو تھے اس سے جو ہے فیض یاب ہو رہے تھے اور وہ کم از کم جو ہے اگلے اس میں 2 سال اور رہتے تھے اس کو انہوں نے روک دیا ہے اور 20, 25, 30 ہزار جو ہیں اسٹوڈنٹس ان کو محروم کر دیا ہے اس اسکالرشپ سے. یہ مزید قابل مذمت ہے. پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ایک سابق وزیر اعظم کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے. وہ GIT کو سابوٹاج کر رہے ہیں. میں اس پہ بھی مذمت کرتا ہوں ان کی. اور پھر آخری بات جس پہ اور چلیں لسٹ فہرست تو بہت لمبی ہے ہم ساری رات گفتگو کرتے رہیں گے. آخری بات جس پہ مذمت کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جب سے یہ آئے اور آپ نے دیکھا حالیہ میں ان سے دہشت گردی بھی کنٹرول نہیں ہو رہی. جگہ جگہ دھماکے ہو رہے ہیں, جگہ جگہ خود کش حملہ آور آ رہے ہیں. ہمارے وقت میں تو یہ نہیں ہو رہا تھا. امریکہ افغانستان سے جا چکا تھا, اس کے 8-9 مہینے بعد تک بھی ہماری حکومت رہی ہے. بتائیں ہم نے کوئی APC نہیں بلائی, ہم سے کنٹرول تھا سارا ہو رہا تھا KP میں بھی اور وفاق میں بھی. ان سے وہ بھی کنٹرول نہیں ہو رہا. تو آپ بتائیں کیا ورتھ ہے ان کی. سر ملک کا حالات کب تک ٹھیک ہوگا؟ میر تقی میر کا ایک شعر ہے, میں کوئی پیشین گوئی تو نہیں کر سکتا, شعر عرض کر سکتا ہوں. جو ہنس رہا ہے وہ ہنس چکے گا, جو رو رہا ہے وہ رو چکے گا. سکون دل سے خدا خدا کر جو ہو رہا ہے وہ ہو چکے گا. تھینک یو سر. ویلکم جی, ویلکم.